आज का हमारा पाठ है देहात और शहर। यह पाठ एक पत्र लेखन के ऊपर आधारित है। मतलब शहर ने देहात को पत्र लिखा है, उसमें उसने अपनी जो समस्याएं हैं वह लिखी है, जो उपलब्धियां हैं वह लिखी है। यह पत्र स्वरूप में हमारा पाठ है। तो चलिए हमारा पाठ हम शुरू करते हैं। प्रिय मित्र शहर नमस्कार। मतलब यह पत्र किसने लिखा है? देहात ने लिखा है शहर को। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। शहर देहात लिखता है कि तुमने मुझे जो मेरे सुख दुख के बारे में पूछा तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि तुमने मेरे बारे में सोचा, मेरा सुख दुख आपने पूछे। लेकिन दूरध्वनि पर मतलब फ़ोन पर सब कुछ बातें हम नहीं बोल सकते, जो हम बोलना चाहते हैं, मन से कुछ किसी को बताना चाहते हैं, वह बातें हम सब दूरध्वनि पर, मोबाइल पर, फ़ोन पर नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने क्या किया है, खत लिखा है तुम्हें। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रहूं। चलिए इस बारे में कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव पर भी दिखने लगा है। और वह कहता है कि हमेशा की तरह मैं मेरा रोना क्या तुम्हारे पास गाऊँ। तो मैं कुछ अच्छी बातों से शुरुआत करता हूँ। और देहात ने सबसे अच्छी बात क्या कही है कि जो डिजिटल मीडिया है, आजकल सभी जगह सभी चीज़ें डिजिटल होने लगी है। जैसे बैंक के व्यवहार है, फ़ोन बिल है, लाइट बिल है, बहुत सभी चीज़ें, पैसे का लेन देन है या कुछ काम है, वह भी डिजिटल माध्यम से हो जाता है। यह शहर में तो होता है, लेकिन उसी के साथ में यह गांव में भी बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसका असर गांव में भी दिखने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नई सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर पहुंच गई है। और वह कहता है, देहात कहता है कि मोबाइल के माध्यम से हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें रोज़ समझ में आती है। नई नई जो नई नई सूचनाएं, मतलब फसल के बारे में बहुत सारी सूचनाएं मोबाइल पर नित दी जाती है, मतलब हर रोज़ दी जाती है। उसके प्रभाव से या मदद से किसान लोगों में बहुत बड़ी क्रांति आई है। फसल के बारे में कि बारिश कब होगी, या तो किस फसल को कौन सा खाद देना है, कब देना है, कीटनाशक कब डालने हैं, कब छिड़कने हैं, कितनी मात्रा में छिड़कने हैं। इससे क्या होता है, हमारी फसल ज़्यादा उगती है और किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी के साथ में वह बताता है कि स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, यह जो परियोजना है वह परियोजना भी हमारे गांव में बहुत अच्छे से शुरू हो गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजार और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक होने लगे हैं। और देहात कहता है कि हमारे गांव में शिक्षा, मतलब बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार, खेती के नए नए औजार, खेती के नए नए प्रयोग, यह सभी की जानकारी हमें होने लगी है। और हमारे गांव के लोग वह करने लगे हैं, उसमें रुचि लेने लगे हैं। और स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, इस अंतर्गत में घर घर में शौचालय, यह भी हमारे गांव में है, जागरूक है इस तरीके से हमारे ग्राम के लोग। हालांकि कुछ परेशानियां अभी भी वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय है तो है, लेकिन उसमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। और देहात कहता है कि
यह सुविधा तो है, लेकिन परेशानियां भी कुछ कम नहीं है हमारे गांव में। कौन कौन सी परेशानियां हैं? पीने का पानी हमें लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। उसी के साथ में हमारे गांव में विद्यालय है, मतलब पाठशाला है, लेकिन महाविद्यालय हमारे गांव से बहुत दूर है। उसमें पढ़ने के लिए बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है। मैं सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के साधन, आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देते हैं। और देहात शहर को कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत फ़क्र होता है तुम पर कि कितनी अच्छे तरीके से तुम्हारा जीवन है। कैसा तुम्हारा जीवन है देखिए अभी। तुम्हारी उन्नति बहुत अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे शहर में बड़े बड़े रास्ते हैं, यातायात के बहुत बड़े बड़े साधन है, शॉपिंग मॉल है, 24 घंटे शहरों में बिजली रहती है। कभी कभी मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। जहाँ मेरे यहाँ खुशहाली है, चारों तरफ हरियाली थी, अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। और गांव कहता है कि पहले जैसी हरियाली और खुशहाली हमारे यहाँ नहीं रही, अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गठबाजी, अशांति जैसे समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। और देहात कहता है कि हमारे गांव में क्या होता है, असुविधा है, मतलब बहुत सारी जो हमारी जीवित सुविधा होती है वह भी नहीं है हमें। उसी के साथ में बेरोजगारी भी है, और अपने आपस में सामंजस्य नहीं है, झगड़े होते हैं, गठबाजी होती है, और इससे देहात का वातावरण प्रदूषित होता है। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, और उसके लिए वहाँ काम धंधा नहीं है। और वह कहते हैं कि जो अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग हैं वह परिवार नियोजन का ख्याल नहीं रखते। इसके वजह से बहुत लोक संख्या बढ़ रही है, और जैसे लोक संख्या है उसके हिसाब से यहाँ पर काम धंधे नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, वहाँ काम के लिए मजदूरी नहीं मिलती। वह शहरी चमक दमक और अत्याधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारे ओर दौड़ रहे हैं। वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, बीमारियां हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिलती। मेरा परिवार टूट रहा है, बताइए मैं क्या करूं। तुम्हारा मित्र देहात। अभी देहात ने उसकी सबसे बड़ी समस्या कही है कि देहात में रोजगार ही नहीं है। रोजगार प्राप्त करने के लिए लोग शहर में जाते हैं, शहर में वह पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए उन्हें मजदूरी ही करनी पड़ती है। दूसरा प्रश्न है देहात का स्वास्थ्य का, क्योंकि देहातों में बड़े बड़े दवाखाने ही नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। इसके वजह से बीमार लोगों को बहुत परेशानी होती है, और लोग शहर की चमक दमक देखकर उधर दौड़ते हैं और देहात को अकेला छोड़ते हैं। तो देहात शहर को कहता है कि तुम बताओ मेरे मित्र कि मैं अब इस पर क्या करूं।